जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों का अथाह स्नेह वो हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेके आते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं। उनकी दया, उनके स्नेह का लिए कोई शब्द ही नहीं, कोई शब्द नहीं। हम भावना कर रहे हैं और पेज है 197 और दोहा नंबर है 36। दोहा नंबर है 36। अहम भाव मेरा विमल, जब ही निखरे निष्पाप, चमके चौगुना चांदवत, लख कर अपना आप। अहम भावना ज्योति जग, नाशे सकल ज्ञान, मेरा आत्म तत्व है सर्व सुखों की खान। अहम भावना ज्योति जग, नाशे सकल ज्ञान, मेरा आत्म तत्व है सर्व सुखों की खान। अहम भाव मेरा विमल, जब ही निखरे निष्पाप, चमके चौगुना चांदवत, लख कर अपना आप। निखरे, जब ही निखरे निष्पाप, अनंत विमल हैं हम। और हम स्वयं जो हमारा रियल सेल्फ है, जो हमारी आत्मा है, टोटल प्योर, जब ही निखरे निष्पाप, बिल्कुल जब निखरती है टोटल निष्पाप। इतना सुंदर उसका निखरना होता है। चमके चौगुना चांदवत, जिस तरह चांद की चमक होती है उससे चौगुना ज्यादा, चौगुना चांदवत, लख कर अपना आप। जब स्वयं उसका अपना आप इतना सुंदर निखर के आता है, ऐसे चमकती है। अहम भावना ज्योति जग, जब इसकी ज्योति जग जाती है, जागृत हो जाती है, सुप्त है ना, सुप्त है, कोई इसका ध्यान नहीं देता, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो सोई भी है ना। कोई भी चीज इग्नोर्ड पड़ी रहे तो ना बराबर होती है, पर वो अपना काम करती जाती है, बट इग्नोर्ड है। पर जब इसके ऊपर ध्यान देना शुरू होता है, जब इसको बार बार नोटिस करने शुरू होते हैं, तब ये खिलने लगती है। अहम भावना ज्योति जग, नाश सकल ज्ञान, टोटल अज्ञान नाश, उसका नाश हो जाता है। अज्ञानता है ना। अभी तो बोलना पड़ता नहीं, स्वामी जी ने ऐसे कहा है नहीं, स्वामी जी की माननी है ना। फिर क्या हो जाता है, सहज से, हाँ स्वामी जी जो कहते हैं बहुत सही है ना, ऐसे हो जाते हैं। साधक कहते हैं, कह रहे हैं साधक बिल्कुल सही है, स्वामी जी ने जो लिखा बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है, ऐसे बोलते हैं। मेरा आत्म तत्व है सभी सुखों की खान। ये जो आत्म तत्व है अनंत सुख, सभी बोला है, ऐसा नहीं एक तरह का सुख, हर तरह का सुख, हर तरह के सुख की खान है, प्रोवाइडेड उस खान को देखा तो जाए उसकी खान की तरफ ध्यान तो दिया जाए, उस खान की तरफ जरा हेलो हाय तो की जाए, बात तो उस चीज की आ जाती है। ये उसी तरह महाराज बहुत सुंदर बोलते, महाराज कहते बहुत धन इकट्ठा कर लिया और तिजोरी में डाल दिया और तिजोरी बंद,
तिजोरी अब कोई खोल नहीं रहा। सबको परेशानी होती है ना, आते हैं प्रश्न कि भाई देते नहीं है, देते नहीं है, तिजोरी में पड़ा हुआ है इतना सारा पैसा, देखो कैसे गरीबी में रह रहे हैं। महाराज कहते गरीबी में रहते हैं पर तिजोरी में पैसा है, अब गरीब है। पर जिस दिन तिजोरी खोली और उसमें से पैसा आया, घर पे छत भी आ गई, कपड़े भी आ गए, सब कुछ आ गया, खाना पीना भी अच्छा हो गया, सब कुछ इन कैश हो गया, है ना, इन कैश। सो महाराज का ये शब्द है, महाराज कहते हैं इन कैश कीजिए अपनी राम नाम की साधना। और उनके इन कैश करने का तात्पर्य ये है कि हम जाने अपने आप को, और अपने आप को जानकर फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन आए, रूपांतरण आए, संतुष्ट, निश्चिंत, मजे मजे। सो बात यह है कि स्वयं को, स्वयं जो है, हमारे सभी गुरुजनों ने कहा है अपने आप को नहीं जाना और यूं ही चले गए तो बात नहीं बनी। अपने आप को हम जाने और जो आनंद आता है उसको जानने में बहुत बहुत सुंदर स्वतंत्रता आती है, बहुत सुंदर निश्चिंतता आती है, बहुत सुंदर निर्भयता आती है उसको जानने में। सो इसलिए ज्योति जब अहम भावना ज्योति जग नाशे सकल अज्ञान, सारा अज्ञान नाश हो जाता है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, अज्ञान के कारण ही हम तनाव में होते हैं, अज्ञान के कारण ही हम उदास होते हैं। परंतु जब ज्ञान आ जाता है तो खिल जाते या सो अज्ञान ही है चूंकि। और ये जो ज्ञान को फिर प्रैक्टिस में लाना तो बाप रे बहुत बड़ी बात है, इस ज्ञान को प्रैक्टिस में लेके आना। हाँ, जो ये सर्व सुखों की खान है, इसको मानना, एक तो सुनना भी बहुत, गीता जी में लिखा है इसके बारे में, सुनना भी बहुत विरले ही सुनते हैं, बहुत विरलों के कान में जाता है। वो विरले सुनकर फिर उसको उस पर मानना कि सत्य है, ये भी बहुत बहुत विरली बात है। फिर उसको मानकर उसको अपने जीवन में लाना, वो तो और भी ज्यादा विरली बात है। जो विरली बातें करना चाहते वो कर सकते हैं। जो विरली बातें करने का शौक रखते हैं वो आत्मा के बारे में जानकर आनंदित हो सकते हैं, आत्मा के बारे में जानकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर जान सकते हैं कि भी क्या था। बिल्कुल। सो एक बच्चे ने प्रश्न किया कि जब कोई बहुत पाप करता है तो उसकी वो समझ, देखिए कैसे समझ रहे, कहते उसकी आत्मा तो प्योर है। बिल्कुल जी प्योर है, सबकी आत्मा प्योर है। हाँ, पर क्योंकि उसने पाप बहुत किए तो इसके कारण अब उसके कर्म संस्कार आत्मा के अराउंड वैसे बन गए। बिल्कुल जी बन गए, बिल्कुल बन गए। तो उसके बाद फिर अब उसको बहुत जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ऐसे कर दिए। आत्मा तो उसकी प्योर ही है, आत्मा तो परमेश्वर का अंश ही है। सो कहते उस जीवात्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है, बिल्कुल जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उसने काम ऐसे किए। वो जो आत्मा के ऊपर लेयर्स जमा करती हैं वो डिटर्मिन करती है हमारा आगे का नेक्स्ट बर्थ। अभी से ही पता चल जाता है, अभी से ही पता चल जाता है। सो इसलिए भक्ति राम नाम, महाराज गुरुजन बहुत सचेत करते हैं। महाराज कहते हैं कि खूब राम नाम जप रहे हैं, खूब परतें उतर रही हैं, किंतु गलत गलत इच्छाएं करके और इच्छाएं करके उसके ऊपर और
और परतें मत चढ़ाइए। राइट? अगर अब पता चल गया है अपनी आत्मा के बारे में, अगर अब पता चल गया है कैसे कैसे जन्म होता है, अगर अब पता चल गया है कि कैसे कर्म संस्कार हमें बांधते हैं, तो अब हम उस पर और परतें ना चढ़ाएं। दैट्स इम्पोर्टेंट। सो जो कामनाएं हैं और की उसको श्री चरणों में अर्पित करते जाएं। परमेश्वर, ये सब आपका है, ये सब आपका है। अपनी इच्छा ही कोई ना रहे। जब इच्छा ही कोई नहीं रहती, अपने आप गुरुजन जैसे जैसे अपने आप करते हैं सब कुछ, क्योंकि आपकी स्वयं की इच्छा ही नहीं है। कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा, जब इच्छा नहीं होती तब आप निर्भय हो जाते हैं। जब आपकी कोई इच्छा नहीं होती तब आप निर्भय होते हैं। जब आपको कुछ चाहिए नहीं होता, जब आपको कोई कामना नहीं होती, तब आप निर्भय हो जाते हैं। आप किसी चीज को पकड़ते नहीं, किसी चीज को रोकते नहीं, कुछ नहीं, बचाते नहीं, कुछ भी नहीं। आप निर्भय हो जाते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। जो भी कोई नई चीज आ रही है, जो भी कुछ ऐसा हो रहा है, जो भी कुछ वैसा, हर चीज का आनंद लेना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक और चीज आती है, अगर नई नई चीज करने का अगर अंदर जगता है, कुछ नया करके देखें, कर सकते हैं ये क्या कर सकते हैं? ऐसी चीज करके देखें, कर सकते हैं। अनूठी चीज कुछ करके देखें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आनंदमय, आनंदमय ये रास्ता सर्व सुखों का आज प्रसाद मिला है ना? सर्व सुखों की खान है कि आत्मा हर तरह के सुख की खान है, हर तरह के सुख की खान है। सो आइए आज का ये प्रसाद डाइजेस्ट करके अपने अंदर रखें, और जो जो गुरुजन हमें सिखा रहे हैं, ये उनका क्या मतलब है रोज सुबह आके ये करना? क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों करवाते हैं? ये सब आदेश देते हैं, ये करो, साथ में प्रसाद देते हैं, है ना? क्योंकि गुरुजनों का कहना मानने व्यर्थ तो कभी जाता नहीं। जो वो कहते हैं बिल्कुल वैसे करते हैं तो झोली भरती है, झोली भरती है। सो आइए हम करें, सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अपने गुरुजनों के श्री चरणों में दंडवत हम प्रणाम करें। उनके बगैर हम कुछ भी नहीं। उनकी दया से उनके शब्द सुनने को मिलते हैं, उनकी दया से वे अपने शब्दों में आकर हमसे मिलते हैं, उनकी दया से, उनकी ही दया से।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।